सो हेलो गाइस, द स्टोरी टेलर की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जुमांजी फ्रेंचाइजी के टाइम के अकॉर्डिंग सेकंड मूवी जथुरा के बारे में बात करेंगे, जिसको 2005 में रिलीज किया गया था। गाइस, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हमारे ही चैनल पर जुमांजी 3 और 4 को भी एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जथुरा मूवी की स्टार्टिंग में एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें फादर मदर और उनके बच्चे हैं। फादर मदर का डिवोर्स होने वाला है। सीन में दो बच्चे वॉल्टर और डैनी को दिखाया जाता है, जहां वो अपने फादर के साथ गेम खेल रहे होते हैं। दोनों भाई आपस में बहुत लड़ते हैं क्योंकि वॉल्टर डैनी को उसके फादर मदर के अलग होने की वजह मानता है। घर में इन दोनों की बहन लीसा भी रहती है। दोनों भाई आपस में घर में लड़ रहे होते हैं और वो उनके फादर की एक ड्राइंग को ख़राब कर देते हैं, जिससे उनके फादर उन पर गुस्सा करते हैं और वो अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, जहां वो उनकी बेटी लीसा को दोनों भाई का ध्यान रखने को बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। घर में वॉल्टर टीवी पर अपना मैच देखने लगता है। डैनी उसको अपने साथ खेलने को बोलता है, लेकिन वो नहीं खेलता है। डैनी वॉल्टर की तरफ एक बॉल फेंकता है जो वॉल्टर के मुंह पर जाकर लग जाती है। वॉल्टर डैनी को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। डैनी वॉल्टर से बचने के लिए अपनी छोटी लिफ्ट में छुप जाता है। वॉल्टर डैनी को ढूंढ लेता है और लिफ्ट को नीचे बेसमेंट में उतारने लगता है। डैनी उसको ऐसा करने को मना करता है, लेकिन वॉल्टर उसकी एक नहीं सुनता है और उसको बेसमेंट में उतार देता है। डैनी उस लिफ्ट से बेसमेंट में आ जाता है, जहां उसको एक बॉक्स दिखता है। वो उस बॉक्स को निकालता है तो उस पर जथुरा लिखा होता है। डैनी उस गेम को वहां से निकाल कर वॉल्टर के पास ले आता है और उसको देखने को बोलता है, लेकिन वॉल्टर उसको नहीं देखता है। डैनी उस गेम को बाहर निकाल लेता है और बिना कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़े हुए उस गेम को ऑन कर देता है, जिसमें वो एक चाबी को घुमाता है और वहाँ पर एक रेड बटन को प्रेस करता है, जिससे गेम में लगे दो छोटे रॉकेट में से एक रॉकेट आगे बढ़ता है और गेम में से एक कार्ड बाहर निकलता है, जिस पर लिखा होता है कि तारे टूटने वाले हैं, अपना बचाव करें। और अगले ही पल पूरा घर हिलने लगता है और देखते ही देखते घर के अंदर बहुत सारे तारे गिरने लगते हैं। दोनों बच्चे उससे बचने के लिए इधर उधर छुपते हैं। दोनों बच्चे देखते हैं कि तारे बस उसी जगह गिर रहे हैं जहां पर डैनी ने गेम खेला था। तारे टूटना बंद हो जाते हैं और वो बाहर आते हैं, जहां वो देखते हैं कि घर के छत पर एक बड़ा सा होल हो गया है, जहां से स्टार बहुत पास नजर आ रहे हैं। डैनी अपने घर का गेट खोलता है, जहां वो देखता है कि उनका घर अर्थ पर नहीं है, अब वो स्पेस में आ गया है, जहां वो एक प्लेनेट के पास हैं। दोनों बच्चे इस बारे में अपनी बहन को बताने जाते हैं, जहां वो उनकी बहन को बताते हैं कि इन्होंने ये गेम खेला, जिसमें से एक कार्ड निकला और पूरे घर पर तारे गिरने लगे। लीजा उनकी ये बात नहीं मानती है। वॉल्टर उसको बताने के लिए गेम की नेक्स्ट चाल को चलता है, जिसमें वापस से एक कार्ड निकलता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें कैप्टन बनाया जा रहा है और तुम 2 घर आगे चलो। ये सब देखकर लीसा उन पर गुस्सा करती है और उनको वहाँ से जाने को बोलती है। वहाँ बैठे बैठे दोनों वापस गेम को चालू करते हैं, जिसमें अब डैनी की चाल होती है। डैनी कीज घुमाकर उस बटन को दबाता है, जिसमें से एक कार्ड निकलता है। इस बार कार्ड में लिखा होता है कि तुम्हारा साथी अगली 5 पारियों तक भयानक नींद में सो जाएगा। बच्चे कुछ समझ नहीं पाते हैं। तभी वो देखते हैं कि लीसा के कमरे में से आइस स्मोक बाहर निकलता है। दोनों बच्चे गेट खोलकर अंदर जाते हैं, जहां उनकी बहन लीसा बाथरूम में अब बर्फ में जम जाती है, क्योंकि उनकी शिपमेट उनकी बहन लीसा ही रहती है। डैनी बोलता है कि हमें इस गेम का इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने चाहिए, उसके बाद हम इस गेम को खेलेंगे। वॉल्टर इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि जथुरा अ स्पेस एडवेंचर ये कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। एक बार सफ़र शुरू कर दिया तो लौटना मुश्किल है। जथुरे के अंत तक पहुंचना ही होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वॉल्टर डैनी से गेम को खेलने की बोलता है, लेकिन डैनी डर जाता है और गेम खेलने को मना करता है। वॉल्टर डैनी को समझाता है, फिर वो वापस गेम शुरू करते हैं। इस बार वॉल्टर अपनी चाल चलता है, जहां एक और कार्ड निकलता है, जिसमें लिखा होता है योर रोबोट इज डिफेक्टिव। तो वहां पर उनको एक मशीन के चलने की आवाज़ आती है, जो वॉल्टर का छोटा रोबोट होता है।
वोल्टर उस रोबोट से नहीं डरता है और बोलता है ये हमारा क्या ही कुछ करेगा। लेकिन देखते ही देखते वो रोबोट एक बड़ा रोबोट बन जाता है, जहाँ उसको कमांड होता है कि दूसरे ग्रह के प्राणी को ख़त्म करना होगा। वो रोबोट सिर्फ वोल्टर के पीछे ही आता है, क्योंकि वो वोल्टर की ही चाल थी। वोल्टर डेनी को अगली चाल चलने को बोलता है। जब तक वोल्टर अपने रोबोट से बचकर भागता है, वो रोबोट वोल्टर का पीछा करते हुए घर से बाहर स्पेस में चला जाता है, लेकिन वो वापस आ जाता है। इसी बीच डेनी अपनी चाल चलता है, जिसमें से एक कार निकलता है, जिसको लेकर वोल्टर वहाँ से भागता है, क्योंकि डेनी को पढ़ना नहीं आता है। वोल्टर कार्ड पढ़ नहीं पाता है। तभी घर में कुछ हलचल होती है, जहाँ उनका घर एक तरफ ग्रेविटी की वजह से झुकने लगता है और देखते ही देखते वो एक प्लेनेट के पास से गुजरने लगता है, जो उनको अपनी तरफ खींचता है। लीजा भी ग्रेविटी कारण अपनी जगह से सरक जाती है। वोल्टर कार्ड को पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि आप एक प्लेनेट के पास से निकलेंगे और ग्रेविटी फील्ड में जाएंगे। यहाँ रोबोट अभी भी वोल्टर के पीछे होता है और उसको मारने आता है। यहाँ धीरे धीरे उनका घर उस प्लेनेट की ग्रेविटी फील्ड से बाहर निकल जाता है और सब नॉर्मल हो जाता है। वोल्टर के पास उसकी बर्फ में जमी हुई बहन आकर गिरती है और अब वो रोबोट नीचे बेसमेंट में जाकर गिर जाता है और डैमेज हो जाता है। वोल्टर उसके पास जाता है, जहाँ वो रोबोट वापस एक्टिव हो जाता है और खुद को ठीक करने लगता है। वोल्टर वो गेट बंद करके ऊपर आ जाता है और उनकी बहन लीसा को वापस उसके कमरे में उसी जगह पर रख के आ जाता है। अब वोल्टर अपनी चाल खेलने जाता है, लेकिन डेनी गेम से इतना डर जाता है कि वो गेम नहीं खेलता है। लेकिन वोल्टर अपनी चाल चल देता है और उसमें से एक कार्ड निकलता है, जिसमें लिखा होता है कि आपको 4 कदम आगे चलना होगा। इस बार कुछ गलत नहीं होता है। अगली चाल डेनी की होती है, लेकिन डेनी इस बार वहाँ से चला जाता है। वोल्टर डेनी के पास आता है और उसको बोलता है कि हमें इस गेम को ख़त्म करना होगा, तभी हम वापस घर पहुँच पाएंगे। डेनी अब अपनी अगली चाल चलता है, जिसमें से एक कार्ड निकलता है। इस बार कार्ड में लिखा होता है कि यू आर विजिटेड बाय जोरगोन्स, तुम्हें जोरगोन्स मिलने आएंगे। थोड़ी देर बाद घर के पास एक स्पेसशिप आता है, जो दोनों को देखकर घर के ऊपर हमला करता है। दोनों उससे बचने के लिए भागते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। इसी बीच वोल्टर वापस जल्दी से अपनी चाल चल देता है, जिसमें से निकले कार्ड में लिखा होता है रीप्रोग्राम। वोल्टर को कुछ समझ नहीं आता है और वो जोरगोन के सामने रीप्रोग्राम बोलता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। वो वापस उन पर हमला कर देते हैं। अगली बारी डेनी की रहती है। वोल्टर डेनी को गेम की चाबी घुमा के देता है और डेनी अपनी चाल चलता है। इस बार कार्ड में लिखा होता है कि भटके हुए एस्ट्रोनॉट को बचाओ। तो वहाँ वोल्टर देखता है कि उनके घर की खिड़की पर एक एस्ट्रोनॉट आ गया है, जिसको दोनों एक खतरा समझते हैं और भागते हैं। वो एस्ट्रोनॉट घर में आ जाता है। एस्ट्रोनॉट बोलता है उसको यहाँ पर किसने बुलाया। वोल्टर डेनी की तरफ इशारा करता है। एस्ट्रोनॉट बोलता है कि इतनी आसानी से अपने भाई को धोखा मत दो, यही तुम्हारे साथ आगे तक रहेगा। तभी यहाँ जोरगोन वापस अटैक करने लगते हैं। एस्ट्रोनॉट उनको जोरगोन से बचाता है और घर की सारी लाइट्स गैस सब ऑफ करने को बोलता है, क्योंकि जोरगोन उनसे ही अट्रैक्ट होते हैं। दोनों भाई एस्ट्रोनॉट की बात मानते हैं और सब लाइट्स और गैस को ऑफ कर देते हैं। एस्ट्रोनॉट उनके घर में एक सोफे पर आग लगा देता है और उसको घर के बाहर फेंक देता है, जिससे जोरगोन उनका घर छोड़कर उस सोफे के पीछे चले जाते हैं। एस्ट्रोनॉट घर में डेनी और वोल्टर का खाना खाने लगता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट बहुत साल से स्पेस में होता है, जिससे उसने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया होता है। यह सब देखकर वोल्टर उस पर गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम हमारे घर का खाना ख़त्म कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। एस्ट्रोनॉट बोलता है मुझे डेनी ने यहाँ पर बुलाया है। अगर वो बोलता है कि यहाँ से चले जाओ तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन डेनी बोलता है कि इसने हमारी जान बचाई है, मैं इसको जाने की नहीं बोल सकता हूँ। अब तीनों वापस गेम खेलने लगते हैं, जहाँ अगली चाल वोल्टर की होती है। वोल्टर गेम को देखता है और बोलता है कि उसका रॉकेट डेनी के रॉकेट से आगे था। डेनी ने चीटिंग किया है और दोनों लड़ने लगते हैं। वोल्टर गुस्सा होकर डेनी का रॉकेट पीछे कर देता है और अपनी चाल चलता है, तो उसमें से कोई नंबर नहीं आते हैं। फिर उसमें से एक कार्ड निकलता है, जिसमें लिखा होता है कि तुमने चीटिंग किया है, अब भुगतो। तभी वोल्टर उनकी घर की छत से बाहर स्पेस की तरफ खींचता है
वो घर की छत को पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी वो स्पेस में चला जाता है। एस्ट्रोनॉट अपना सूट पहनकर स्पेस से वॉल्टर को बचाकर ले आता है। एस्ट्रोनॉट दोनों को शांत रहने को बोलता है और अब डैनी अपनी चाल चलता है, जहां वो अपने घर से 2 घर पीछे आ जाता है। इस चाल के साथ उनकी 5 चाल पूरी हो जाती है और उनकी बहन लीजा नॉर्मल हो जाती है, जहां वो अपने रूम का हीटर वापस चालू कर देती है, जिसको वॉल्टर ने जोरगोन से बचने के लिए बंद किया था। यहाँ दूसरी तरफ वॉल्टर अपनी चाल चलता है, जहां उसको एक गोल्डन कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है कि एक टूटते सितारे से अपनी विश मांगो। वॉल्टर इस बात से बहुत खुश होता है और डैनी को बोलता है कि मैं तुमसे अच्छा खेला, तुमने चीटिंग किया था। जहां डैनी वहां से गुस्सा होकर भाग जाता है। घर के पास एक शूटिंग स्टार निकलता है, जहां वॉल्टर अब विश मांगता है। एस्ट्रोनॉट बोलता है कि गुस्से में कभी भी कुछ गलत मत मांग लेना। वॉल्टर बोलता है कि तुम चुप रहो, मैं मांग लूँगा, और वॉल्टर विश मांग लेता है। एस्ट्रोनॉट वहाँ से भागता है और डैनी को ढूंढता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट को लगता है कि वॉल्टर ने ऐसा मांगा होगा कि उसका भाई डैनी नहीं हो। एस्ट्रोनॉट को डैनी उसके कमरे में नहीं दिखता है, तो एस्ट्रोनॉट वॉल्टर को बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन तभी डैनी की आवाज़ आती है, जो बेड के नीचे होता है। डैनी को ठीक ठाक देखकर एस्ट्रोनॉट बोलता है कि आखिर तुमने मांगा क्या था। तो वॉल्टर बताता है उसका फेवरेट प्लेयर का साइन किया हुआ फुटबॉल। डैनी बोलता है कि तुम हमारे घर जाने को भी मांग सकते थे। तो वॉल्टर बताता है कि एस्ट्रोनॉट ने उसको डिस्टर्ब किया, इसलिए उसने ये मांगा। यहाँ एस्ट्रोनॉट बताता है कि उसने भी ये गेम उसके भाई के साथ खेला था। हम पूरे गेम में एक दूसरे से लड़ते रहे, फिर मेरे को एक गोल्डन कार्ड मिला जिसमें मैं मेरी विश मांग सकता था। मैं मेरे भाई से इतना गुस्सा था कि मैंने ऐसा मांग लिया कि मेरा भाई हो ही नहीं, और अगले पल मेरा भाई वहाँ से चला गया। मैंने गेम खेलकर उसको वापस खिलाने की कोशिश की, लेकिन अगली चाल उसकी थी और वो वापस नहीं आ सका और मैं यहीं पर रह गया। एस्ट्रोनॉट डैनी को और वॉल्टर को समझाता है कि लड़ने से हमारा ही नुकसान होगा। इसी बीच घर में उनको एक आवाज़ आती है। एस्ट्रोनॉट नीचे जाकर देखता है, जहाँ पर जोरगोन का शिप आकर उनके घर का एक हिस्सा को ख़त्म कर देता है। वो गेम को भी अपने साथ ले जाते हैं। अब एस्ट्रोनॉट दोनों बच्चों के साथ मिलकर घर की लकड़ी के सामान को तोड़कर उनमें आग लगा देते हैं, जिससे जोरगोन वापस उनकी तरफ आ सके। यहाँ घर में आग का धुआं देखकर उनकी बहन लीजा नीचे आ जाती है और सारी आग को बुझा देती है। तभी एस्ट्रोनॉट आकर बताता है कि जोरगोन्स आ गए हैं। लीजा एस्ट्रोनॉट को देखकर बोलती है कि ये कौन है और ये सब क्या हो रहा है। डैनी बोलता है वो जोरगोन्स आधे इंसान आधे छिपकली हैं जो मांस खाते हैं और अब हम उनका खाना है। वो यहाँ पर आ रहे हैं। लीसा वहाँ से भागकर बेसमेंट की तरफ जाती है, जहाँ पर पहले से ही रोबोट खुद को ठीक कर रहा होता है। एस्ट्रोनॉट लीसा को समझाता है तो लीसा उसकी बात मानने लगती है। यहाँ से एस्ट्रोनॉट एक प्लान बनाता है, जिसमें जब जोरगोन घर के अंदर आएंगे तब वो जोरगोन की शिप में जाकर वो गेम को ले आएगा। एस्ट्रोनॉट वहाँ पर जाता है, लेकिन वो गेम से बहुत दूर होता है और उसको ला नहीं पाता है। यहाँ अब जोरगोन के शिप तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है। तो वॉल्टर बताता है कि बेसमेंट में जाने के लिए एक जगह है, वो लिफ्ट, जहाँ कोई छोटा बच्चा जा सकता है। अब डैनी न चाहते हुए भी उस लिफ्ट के नीचे बेसमेंट में जाता है, जहाँ उसको एक रस्सी से बांधा होता है। इसी बीच उस कमरे में जोरगोन आ जाता है। वहाँ एस्ट्रोनॉट, लीजा और वॉल्टर छुप जाते हैं। जोरगोन एलियन वो रस्सी को देखता है। डैनी बेसमेंट में आ जाता है। डैनी को वो गेम जोरगोन के शिप में दिखता है, जिसको लेने के लिए वो उनके शिप में चला जाता है। वो गेम को देखता है, जो सिर्फ एक बॉक्स ही रहता है। डैनी वहाँ एक कन्वेयर बेल्ट पर उनका गेम को देखता है, जहाँ पर वो सब चीज़ों को जलाकर खुद के शिप के लिए फ्यूल बनाते हैं। डैनी गेम को लेने के लिए उसके पीछे जाता है, जहाँ उसको कुछ बकरियाँ दिखती है, जिनकी बहुत सारी आंखें होती हैं। लेकिन डैनी वहाँ मौजूद जोरगोन छिपकली को चकमा देकर उस गेम को उठा लेता है और उनके शिप से घर के अंदर आने लगता है। लेकिन उसके पैर में एक हरा रंग लग जाता है, जिससे उसके लिफ्ट तक आने का निशान बन जाता है। डैनी रस्सी को खींचता है, लेकिन वहाँ ऊपर जोरगोन वो रस्सी को काट देता है, जिससे डैनी नीचे बेसमेंट में गिर जाता है। यहाँ शिप में मौजूद दूसरे जोरगोन
डेनी के पैर के निशान देख लेते हैं, जिसके दूसरी तरफ घर में उनको डेनी दिखता है और उसके पीछे वो आते हैं। डेनी वहाँ से भागता है, जहाँ वॉल्टर उसको रोबोट वाले गेट को खोलकर वहाँ से बचा लेता है। लेकिन ऊपर और भी जोरगन आ जाते हैं और दूसरी तरफ अब रोबोट भी खुद को रिपेयर कर लेता है और वो दोनों के पीछे आता है। इस बार वॉल्टर रीप्रोग्राम वाला कार्ड रोबोट को दिखा देता है, जिससे वो वॉल्टर को छोड़ देता है और अब वो जोरगन के पीछे जाता है, जहाँ वो देखते ही देखते जोरगन के शिप को ख़त्म कर देता है। घर में एक जोरगन चिपकली रह जाती है, जिसके ऊपर लीजा पियानो गिरा देती है। वॉल्टर और डेनी वापस गेम खेलते हैं। डेनी अपनी चाल चलता है, जिसमें उसके कार्ड से वो पीछे हो जाता है। अगली चाल वॉल्टर चलता है, जिसमें वो भी 3 घर पीछे हो जाता है। लेकिन तभी एक और कार्ड निकलता है, जो गोल्डन कार्ड होता है। इस कार्ड में भी एक शूटिंग स्टार रहता है, जिसमें वॉल्टर को एक विश मांगनी है। वॉल्टर घर के पास आए एक शूटिंग स्टार से विश मांगता है, जिसमें डेनी की तरह दिखने वाला एक लड़का सामने आ जाता है। वॉल्टर बोलता है कि उसने तो मांगा था कि एस्ट्रोनॉट का भाई उसको वापस मिल जाए, जहाँ पर अलग टाइमलाइन से डेनी आता है, जो एस्ट्रोनॉट का भाई है। डेनी एस्ट्रोनॉट के भाई को छूता है तो वहाँ से वो गायब हो जाता है। अब एस्ट्रोनॉट वॉल्टर के पास जाता है, जो खुद अलग टाइमलाइन का वॉल्टर रहता है, और वो भी वहाँ से गायब होकर अपनी टाइमलाइन में वापस चला जाता है। यहीं पर वापस बहुत सारे जोरगोन के शिप आ जाते हैं और उनकी तरफ हमला करते हैं। वॉल्टर और डेनी गेम को खेलने लगते हैं। डेनी अपनी चाल चलता है, जहाँ उनको जीतने के लिए 10 नंबर चाहिए होते हैं। यहाँ जोरगोन की शिप उनके घर के ऊपर हमला कर देते हैं और उसको तबाह करने लगते हैं। डेनी अपनी चाल चलता है, जिसमें उसको एक आता है और उसमें से एक कार्ड निकलता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें 9 घर आगे जाने का मौका मिलता है, और डेनी यहाँ पर जीत जाता है। गेम की एक बॉल हवा में उड़ने लगती है और एक कार्ड निकलता है, जिसमें लिखा होता है गेम ओवर, खेलने का शुक्रिया। वॉल्टर को घर के बाहर से कुछ आवाज़ आती है, जहाँ वो देखता है कि अब पूरा घर एक ब्लैक होल में जा रहा है। लिसा वॉल्टर को बचाती है तो वो खुद उसमें चली जाती है और देखते ही देखते सब ब्लैक होल में चले जाते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट करके गेम के पहले का वही सीन दिखाते हैं, जहाँ डेनी ने गेम को शुरू किया था। वॉल्टर डेनी को बोलता है कि उस बटन को मत दबाना। यहाँ पर सब वापस नॉर्मल हो जाता है और सब ठीक हो जाता है। लिजा बोलती है कि इसके बारे में कोई किसी को नहीं बताएगा, और यहाँ पर मूवी का एंड होता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। आगे ऐसे ही और मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।